दोस्तों कुछ दिन पहले यूएस ने सीरिया में बॉम्बिंग करी थी और सीरिया की गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उन्हीं ने टारगेट्स बनाए थे यूएस को आईएसआईएस को टारगेट करने के लिए सीरिया में बॉम्बिंग करने के लिए अलाउ किया था। मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड अब आपको और कंट्रीज़ में भी देखने को मिलेगा, यूएस और कंट्रीज़ में भी बॉम्बिंग करेगा और ऐसा हुआ है। यूएस ने नाइजीरिया में बॉम्बिंग करी है जो कि अफ्रीकन कंट्री है, बहुत गरीब देश है, उसमें बॉम्बिंग करी है और उस पे यूएस का कहना ये है कि ट्रंप का कहना ये है कि वहाँ पर जो क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहे हैं बोको हरम के द्वारा, उसको रोकने के लिए उसके अगेंस्ट हमने बोको हरम के टारगेट्स को अटैक किया है यूएस बॉम्बर्स ने। अच्छा, नाइजीरिया तो कुछ भी नहीं है यूएस के सामने, तो मुझे नहीं मालूम कि सब इन्होंने जानबूझ के किया या एक्चुअल में उन्होंने परमिशन दी थी। तो नाइजीरिया का कहना ये है कि हाँ, हमने ही परमिट किया था यूएस को कि आए वो और हमारी धरती पर बॉम्बिंग करें अगेंस्ट बोको हरम। ये बात तो चल रही है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के डिवाइड की, जो नाइजीरिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे नाइजीरिया में अगेंस्ट यूएस सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है और आप देखेंगे कि कुछ टाइम में अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज़ पे यूएस अटैक करेगा और वो कंट्रीज़ धीरे धीरे चाइना की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, उनका इंक्लिनेशन चाइना की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और इस वाली का जो थ्योरी है ये ट्रम्प की, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ, इससे चाइना को ज़रूर स्ट्रेंथ मिलेगी और यूएस की प्रेजेंस और कमज़ोर हो जाएगी अफ्रीका में।